सभी को जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। आइए आज की कथा में प्रवेश करने से पहले आप और हम अपनी मन और वाणी को शुद्ध करने के लिए कुछ क्षण हरि नाम संकीर्तन करते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। पिछले प्रसंग में हम सभी ने श्रवण किया कि भगवान धनुष तोड़ने के बाद मां जानकी जी के सामने खड़े थे। श्री जानकी जी जयमाला नहीं पहना रही, केवल हाथ में लिए खड़ी है। भगवान प्रार्थना करते हैं, आग्रह कर रहे हैं कि जयमाला पहनाई जाए। सब राजा क्या सोच रहे होंगे, कैसा पुरुष है, अपनी स्त्री के सामने शीश झुकाकर खड़ा है। तो जानकी जी समझाती हैं कि इसमें कोई गलत बात नहीं है। आप ज्ञान है, मैं भक्ति हूँ। ज्ञान भक्ति के सामने शीश झुकाए, इसमें ज्ञान की शोभा है। जानकी जी जयमाला नहीं पहना रही। चिंता ये थी क्योंकि जानकी जी छोटी पड़ रही थी, हाथ नहीं जा रहा था, तो जयमाला कैसे पहनाती। लखन जी से कहती है आप ही कुछ करें। इतने में लखन जी भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। भगवान जैसे ही उठाने के लिए नीचे झुकते हैं, इतने में ही जानकी जी को सुंदर अवसर प्राप्त हो जाता है। जानकी जी जयमाला पहना देती है। चारों ओर से जय जयकार होती है, पुष्प वृष्टि होती है। सब जनकपुर वासी बधाई दे रहे थे, लेकिन जब भगवान ने धनुष को तोड़ा था तो धनुष की टंकार से कई और वस्तुएं भी टूटी थी। जब भगवान ने धनुष को तोड़ा तो धनुष की इतनी तेज टंकार हुई कि महेंद्र पर्वत पर श्री परशुराम जी बैठकर तपस्या कर रहे थे और धनुष की टंकार से परशुराम जी की भी तपस्या टूट जाती है। जैसे ही तपस्या टूटी, परशुराम जी समझ जाते हैं कि किसी ने भगवान शिव के धनुष को तोड़ दिया है। पता चलता है धनुष टूटा है। उसी समय परशुराम जी महेंद्र पर्वत को छोड़कर जनकपुर में प्रवेश करते हैं। कुछ कुटिल राजा मंडप में बैठकर व्यवधान का शोर कर रहे थे, लेकिन एकदम हाथ में चमकता हुआ फरसा लेकर श्री परशुराम जी का आगमन होता है। शरीर से ऐसा तेज निकल रहा है, तेज से सभी के नेत्र बंद हो जाते हैं। सब इधर उधर देख रहे हैं कि
न जाने कौन सी अलौकिक घटना घटित हो गई है। गोस्वामी जी लिखते हैं, तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा, तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयहु भृगुकुल कमल पतंगा, आयहु भृगुकुल कमल पतंगा, गोरी शरीर भूति भल भ्राजा, गौरी शरीर भूति बल भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा, जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। भाल पर त्रिपुंड है, हाथ में चमकता हुआ फरसा। जैसे ही परशुराम जी मंडप में आते हैं, तेज से सभी के नेत्र बंद हो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद राजाओं के नेत्र खुले। जो कुटिल राजा व्यवधान का शोर कर रहे थे, जैसे ही परशुराम जी को देखते हैं तो चिंतित हो जाते हैं, सोचने लगते हैं कि इससे तो अच्छा यही था कि हम जनक जी की फटकार को सुनकर यहां से चले गए होते। अब हम जान गए कि ये बाबा हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि परशुराम जी क्षत्रियों के काल माने जाते थे। परशुराम जी को जैसे ही राजाओं ने देखा, आपस में चर्चा करने लगे कि अब क्या किया जाए। ये बाबा तो जीवित नहीं छोड़ेंगे। इतने में ही एक एक करके सभी राजा अपना परिचय दे रहे हैं, और परिचय भी पिता के नाम के सहित। अरे क्या पता हम पर दया कर दे, करुणा आ जाए। अपना परिचय दे रहे हैं पिता के नाम के सहित, एक एक करके सभी बता रहे हैं। सभी ने परिचय दिया। अभी तक श्री परशुराम जी महाराज एकदम शांति के साथ खड़े थे, क्योंकि अभी तक दृष्टि भगवान पर टिकाई हुई थी। लेकिन जैसे ही भगवान से दृष्टि हटी, भगवान से अपनी दृष्टि को हटाकर खंडित धनुष पर दृष्टि गई, तो उसी समय क्रोध आ गया। और ऐसा ही होता है, जब तक हम अपनी दृष्टि को भगवान पर टिकाए रहते हैं, तब तक जीवन में शांति रहती है। लेकिन जब भगवान से अपने मन को हटाकर हम इस संसार में मन को लगाते हैं, तो तब सारी शांति गायब हो जाती है। फिर क्रोध ही क्रोध रह जाता है। आज परशुराम जी के साथ भी वही हुआ। जैसे ही खंडित धनुष पर दृष्टि गई, तो जनक जी से बोले कि ओ मूर्ख जनक, शीघ्र बोल, ये शंकर जी का धनुष किसने तोड़ा है? मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। सारी सभा के सामने अभी मैं उसकी गर्दन काट दूंगा। अब सब डर रहे हैं। सुनैना जी को चिंता हो रही है। मां सुनैना सोच रही है कि अरे
अभी तो मेरी बेटी के हाथ ठीक से पीले भी नहीं हुए, लेकिन विधवा बनने का समय पहले आ गया। क्या किया जाए? जनक जी को चिंता हो रही है कि अब मैं क्या करूं। यदि मैंने परशुराम जी को यह बताया कि ये धनुष राघव ने तोड़ा है, तो कहीं ऐसा सुनते ही परशुराम जी राघव की गर्दन ना काट दें। कई बार ज्ञानी लोग भी मूर्खों के जैसी बात कर देते हैं। अरे, क्या कोई ब्रह्म की भी गर्दन काट सकता है क्या? लेकिन जनक जी को लग रहा है कि यदि मैंने बताया ये धनुष राघव ने तोड़ा है, तो ऐसा सुनते ही परशुराम जी राघव के गर्दन को अलग कर देंगे। इतना सुनते ही अब जनक जी शांत खड़े हैं। परशुराम जी ने कहा कि अरे जनक, आप क्यों बोल नहीं रहे? मैंने जो आपसे कहा आप वह कीजिए। अब प्रभु श्री राम भी परशुराम जी की बात को सुन रहे हैं, तो मन ही मन भगवान भी मुस्कुरा रहे हैं। परशुराम जी भी चारों ओर नजरें घुमाकर देख रहे हैं, तो कोई ऐसा पहचान में नहीं आ रहा कि जिसने इस धनुष को तोड़ा हो। परशुराम जी को लग रहा था कि जिसने इस धनुष को तोड़ा होगा वो तो कहीं एक कोने में अकड़ कर खड़ा होगा, लेकिन भगवान तो एकदम विनम्र रूप से खड़े थे। ना किसी बात का अहंकार था, ना कोई अभिमान, क्योंकि भगवान तो किसी भी कार्य को कर्ता बनके करते ही नहीं। भगवान की केवल कृति दिखाई देती है। भगवान अपने अंदर कर्ता का भाव आने ही नहीं देते, और धनुष को तोड़ने के बाद भी भगवान ये नहीं मान रहे थे कि ये धनुष मैंने तोड़ा है। भगवान तो केवल विनम्र रूप से खड़े हुए थे। कोई अहंकार, कोई अभिमान, कुछ नहीं। परशुराम जी को लग रहा था कि ऐसा यहां पर कौन है जो अहंकार के साथ खड़ा है, उसी ने इस धनुष को तोड़ा होगा। हम जान गए हैं। जब चारों ओर दृष्टि घुमाकर देखा, कोई दिखाई नहीं दिया, तो पुनः परशुराम जी ने कहा कि अरे जनक, मैंने तुम्हें कहा कि तुम मुझे बता दो किसने ये धनुष तोड़ा है, ताकि मैं उसका वध कर सकूं और अपने क्रोध को शांत कर सकूं। और यदि तुम नहीं बताते तो मैं इन सारे राजाओं का ही वध कर दूंगा। ये कैसा अन्याय है कि अपराध एक ने किया और उसका दंड सभी को भोगना पड़े। जनक जी और परशुराम जी दोनों एक ही समय के हैं, लेकिन दोनों के स्वभाव में भारी अंतर है। जनक जी का जन्म अक्षत्रिय कुल में होता है और अक्षत्रियों को अपने साथ शस्त्र रखने चाहिए, लेकिन जनक जी ऐसा व्यवहार नहीं करते। जनक जी अपने साथ शस्त्र नहीं, शास्त्र रखते हैं
और दूसरे हैं परशुराम जी। जन्म तो ब्राह्मण कुल में हुआ है, ब्राह्मणों को अपने साथ शास्त्र रखने चाहिए, लेकिन परशुराम जी उल्टा कर रहे हैं, अपने साथ शास्त्र नहीं शस्त्र रखते हैं। परशुराम जी कह रहे हैं जिसने इस धनुष को तोड़ा है उसे सारी सभा से अलग निकाल कर खड़ा कर दो, ताकि मैं उसका वध कर सकूं और अपने क्रोध को शांत कर सकूं। अब परशुराम जी तो क्रोध में है, क्रोध कर रहे हैं। भगवान सामने आते हैं और कहते हैं कि हे महाराज, धनुष तोड़ने वाला कोई आपका ही दास होगा। अरे आप आज्ञा तो करें कि सेवक को आपकी क्या सेवा करनी है। बड़े विनम्र भाव से भगवान कहते हैं। परशुराम जी ने कहा कि अरे राघव, तुम ये क्या कह रहे हो कि धनुष तोड़ने वाला कोई मेरा सेवक होगा? अरे वो तो स्वभाव के समान मेरा दुश्मन है, मेरा सेवक वो नहीं हो सकता। बड़े क्रोध में परशुराम जी हैं। जिस समय परशुराम जी क्रोध कर रहे थे उस समय लखन जी परशुराम जी को देखकर, बाबा को देखकर हंस रहे थे। सोचकर देखिए, यदि आप क्रोध कर रहे हो और कोई आपको देखकर हंस दे तो क्रोध और दूना बढ़ जाता है। अब परशुराम जी तो पूरे क्रोध में हैं, ललकार रहे हैं युद्ध के लिए, और लखन जी परशुराम जी को क्रोध में देखकर हंस रहे हैं। तो परशुराम जी का क्रोध और बढ़ गया। लखन को हंसते देखकर भगवान से बोले कि अरे राघव, जो ये तेरा भाई है ना, ये बड़ा पापी है, बड़ा पापी है। परशुराम जी कहते हैं, गोस्वामी जी देखते हैं, हसत देखी नख सिख ऋष व्यापी, हसत देखी नख सिख ऋष व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। कहा राघव, जो ये तेरा भाई है ना, ये बड़ा पापी है। या तो तुम इसे मेरी नजरों से दूर कर दो, अन्यथा तो जब तक ये मेरी नजरों के सामने रहेगा मेरा क्रोध और बढ़ता रहेगा। इसे मेरी नजरों से दूर कर दो। लखन जी इतना सुनते हैं तो लखन जी कहते हैं कि अरे ऋषिवर, आप कह रहे हैं कि मुझे देखकर आपका क्रोध और बढ़ता रहेगा, तो इसलिए मैं आपकी नजरों से दूर चला जाऊं। तो ऋषिवर, यदि मुझे देखकर आपका क्रोध बढ़ रहा है तो आप एक कार्य कीजिए, आप अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए, और जब नेत्र बंद हो जाएंगे तब आपको मैं दिखूंगा ही नहीं।
लखन जी कहना चाहते हैं कि मुझे देखने से पहले आप अपने अंदर झांकिए, अपने अंदर देखिए, अपने आचरण को देखिए। लखन जी कहते हैं कि ऋषिवर, हम आपको एक बात कहें, आप जो ये फरसा हाथ में रखते हैं ना, आप इसे मुझे दे दीजिए, क्योंकि आप तो बेकार का बोझ ढो रहे हैं। अरे इस फरसे से कठोर तो आपकी वाणी है, क्योंकि जो कार्य गोली नहीं करती वो कार्य बोली कर देती है। लखन जी कहते हैं, और ऋषिवर आपकी तो बोली ही इतनी कठोर है, तो आप इस फरसे को मुझे दे दीजिए। परशुराम जी का क्रोध तो और बढ़ता जा रहा है लखन जी की बातों को सुनते सुनते। अब भगवान सामने आते हैं। भगवान कहते हैं कि ऋषिवर, आप इन्हें सबको छोड़िए और मुझे बताइए कि आपके सेवक को आपकी क्या सेवा करनी है और ऐसा क्या किया जाए जिससे आपका क्रोध शांत हो जाए। आप मुझे बताइए। परशुराम जी ने कहा, मैंने पहले ही राघव बता दिया है कि जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है उसे सारी सभा से अलग निकालकर मेरे सामने खड़ा कर दिया जाए, ताकि मैं उसकी गर्दन काट सकूं और उसकी गर्दन को काटकर अपने क्रोध को शांत कर सकूं। और जिसने ये अपराध किया है, जब तक मैं उसका वध ना कर दूं, तब तक मेरा क्रोध तो शांत होने वाला नहीं है। तो बेहतर यही है कि उसे अलग निकाल कर खड़ा कर दिया जाए, और यदि ऐसा नहीं किया गया तो मैं सभी राजाओं का वध कर दूंगा। अब परशुराम जी को भी अहंकार है, लेकिन जब भगवान इतने आराम से समझा रहे हैं, समझाने से भी परशुराम जी समझ नहीं रहे, एक ही बात कह रहे हैं कि उसे अलग निकाल कर खड़ा कर दिया जाए। एक अहंकार अंदर मन में है। तो अब भगवान परशुराम जी के अहंकार को तोड़ते हैं, खत्म करते हैं। परशुराम जी का भी क्रोध शांत हो जाता है। अब जो दुख छाया हुआ था वो भी खत्म हो जाता है, क्योंकि भगवान ने परशुराम जी को तो शांत करवाया है और उन्होंने ही आकर इस कार्यक्रम में विघ्न किया था। तो भगवान ने परशुराम जी के अहंकार को खत्म किया, सारे दुख को खत्म किया। अब पुनः आनंद का माहौल हो जाता है। और यहाँ से आगे की कथा हम अगले प्रसंग में श्रवण करेंगे। आज की कथा को हम हरि नाम के साथ यहीं विश्राम देते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री
सभी को जय जय श्री राम। जय जय श्री राम।